नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक छोटी सी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ और जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए अपनी स्टोरी का टाइटल जानते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द स्पैरोज हेल्प। स्पैरो स्पैरो एक तरह से बर्ड है। स्पैरो इसका हिंदी में इसे गौरैया कहेंगे। स्पैरो का मतलब है गौरैया। यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी लगा है तो एस लगा है तो मतलब गौरैया का हेल्प। तो इस गौरैया का हेल्प मतलब अब ये किस तरह से इस चिड़िया ने मदद की और किसकी मदद की, चलिए अब स्टोरी को रीड करते हैं। इट वॉज अ वेरी ड्राई समर। इट मीन्स यह वॉज था अ वेरी एक बहुत ड्राई मतलब सूखा शुष्क। समर मतलब होता है गर्मी का मौसम और यह मतलब बहुत ही गर्मी का मौसम था और बहुत ही सूखा मौसम था, मतलब बहुत तगड़ी गर्मी थी। नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेन फॉल। नॉट मतलब नहीं, अ सिंगल मीन्स अकेला, ड्रॉप मतलब बूंद, ऑफ का रेन बारिश का फेल मतलब एक सिंगल की बारिश की बूंद भी नहीं गिरी थी। बारिश की एक बूंद भी मतलब बरसात नहीं हुई थी, बारिश नहीं हुई थी। द फील्ड हैड ऑल ड्राइड अप। द फील्ड मतलब खेत, मैदान, वहाँ की ज़मीन। हैड ऑल मतलब सभी, ड्राइड मतलब सूख गए थे। ड्राइड अप मतलब पूरा सूख गए थे। जब बारिश नहीं होती है गर्मी के मौसम में और चारों ओर सूखा रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है, तो जो भी खेत खलिहान रहते हैं सब सूख जाते हैं। तो उसी तरह वहाँ पे भी सूखा, एक तरह से सूखा पड़ गया था। सामू's फादर हैड सफ़र्ड। सामू एक लड़के का नाम है, इसमें अपोस्ट्राफी एस लगा है। मतलब सामू के फादर, सामू के पिताजी, हैड सफ़र्ड मतलब होता है भुगतना, मतलब एक तरह से उसमें जीना, किसी चीज़ से सफ़र करना, किसी चीज़ से का भुगतान करना। ह्यूज मतलब बहुत बड़े, लॉस मतलब घाटा, और वो बहुत बड़े लॉस में सफ़र कर रहे थे, भुगत रहे थे। बिकॉज ऑफ मतलब क्योंकि। द वेदर मतलब होता है मौसम के कारण सामू के जो पिताजी थे उनको बहुत बड़ा लॉस हो रहा था, मीन्स घाटा हो रहा था। इतना मौसम शुष्क था, चारों ओर सूखा पड़ा था जिसकी वजह से सामू के पिताजी को भुगतना पड़ रहा था। देयर वॉज नो मनी एट होम। देयर वहाँ पे मतलब सामू के पिताजी के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। एट होम घर पर कोई भी पैसे नहीं थे, मतलब सूखा पड़ा हुआ था सामू के पिताजी के पास कुछ, क्योंकि वो शायद खेती करते होंगे, किसानी करते होंगे। इस वजह से जब सूखा पड़ जाता है तो किसान को बहुत ही सफ़र करना पड़ता है, भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसकी सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। उसी तरह सामू के पिताजी को भी इस तरह का समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इस वजह से उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। दे वीआर ऑल स्टार्विंग। दे सामू और सामू के पिताजी मीन्स सामू की जो पूरी फैमिली थी, स्टार्विंग भूखे मर रहे थे। स्टार्विंग मतलब होता है भूखे मर रहे थे। ऑल स्टार्विंग मतलब सामू की फैमिली भूखे मर रही थी। सामूज मदर क्राइड टू गॉड फॉर हेल्प। जो यहाँ पे अपोस्ट्राफी लगा है, मतलब सामू के मदर, जो सामू की माँ थी, क्राइड टू मतलब होता है रोना, चिल्लाना। गॉड फॉर हेल्प, गॉड मतलब भगवान को, फॉर लिए, हेल्प सहायता के लिए। सामू की माँ भगवान को मदद के लिए बुलाई, रोकर भगवान को मना रही थी कि प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, हमारी सहायता करिए। जब हिज फादर स्टार्टेड। वेन मतलब जब, वेन का हिंदी होता है जब। हिज फादर उसके पिताजी मतलब सामू के पिताजी स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिए। पैकिंग मतलब अपना सामान पैक करने लगे, बांधने लगे। अ बैग अपना बैग पैक करने लगे। हिज मदर आस्क्ड, सामू की माँ ने उसके पिताजी से पूछा। वेयर आर यू गोइंग। वेयर मीन्स कहाँ, आर यू आप
गोइंग मीन्स कहाँ आप जा रहे हैं। और भगवान को भी हेल्प के लिए बुलाया। और फिर जब देखा कि सामू के पिताजी अपना बैग पैक करके कहीं जा रहे हैं, तो सामू की माँ ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू द नियर बाई। आई एम गोइंग, गोइंग मीन जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ टू द नियर बाई। नियर बाई मतलब आस पास के, पास के, टाउन में, नगर में, कस्बे में, टू वर्क काम करने के लिए, एज जैसा, लेबरर, लेबरर मतलब होता है मजदूर, श्रमिक, मेहनती मीन्स काम करने वाला। और उसके पिताजी ने कहा कि मैं जा रहा हूँ आसपास के कस्बे में, टाउन में, शहर में एज अ लेबरर, लेबरर के रूप में काम करने जा रहा हूँ, श्रमिक के रूप में काम करने जा रहा हूँ। रिप्लाइड द सैड फार्मर, रिप्लाइड उत्तर दिया, द सैड, सैड मतलब उदास, फार्मर, फार्मर मीन्स होता है किसान ने, उस सैड, उदास किसान ने रिप्लाई किया कि मैं लेबरर के रूप में, एक श्रमिक के रूप में काम करने जा रहा हूँ पास ही के शहर में। वंस अगेन, वंस मतलब एक बार, अगेन फिर, एक बार फिर, दैट नाइट, दैट नाइट, दैट मतलब उस रात, दैट नाइट मीन्स उस रात, दे वेयर वे लोग, टू स्लीप, स्लीप मतलब सो रहे थे, हंग्री। और जब उनके पिताजी चले गए और तब भी उनके पास कोई भी पैसा नहीं था, कोई अनाज का दाना नहीं था, वे भूखे ही फिर से उन्हें सोना पड़ा। स्लीप, स्लीप मीन्स सो रहे थे, हंग्री भूखे ही। सडनली अचानक, दे हर्ड, सडनली मतलब अचानक से, दे उन्होंने, सामू की फैमिली ने, हर्ड, हर्ड मतलब सुना, स्पैरो चप लाउडली, स्पैरो एक गौरैया की चप, चप मतलब होता है चहचहाना, लाउडली जोर जोर से। और रात में उन्होंने जोर से मतलब जोर जोर की आवाज़ सुनी, चहचहाने की आवाज़ सुनी, जो कि गौरैया की थी। हाउ कैन, हाउ मतलब कैसे, कैन मतलब सकना, स्पैरो एक गौरैया, चप, चप मतलब चहचहाना, सो लाउड बहुत ज़ोर से, एट नाइट रात में। और उन्हें मतलब अचंभा हुआ कि अरे ये चिड़िया कैसे रात में चहचहा रही, क्योंकि चिड़िया तो दिन में चहचहाती है, चप करती है, और वो भी रात में इतनी ज़ोर ज़ोर से, किस मतलब किस वजह से चहचहा रही है। सामू एंड हिज ब्रदर, सामू और उसका भाई, वेंट आउट बाहर गए, टू ट्रेस, ट्रेस मतलब होता है पता लगाने, द साउंड, साउंड का जो आवाज़ थी, जो ध्वनि थी, वह कहाँ से आ रही है, उसका पता लगाने के लिए वे लोग घर से बाहर निकले। ऑन रीचिंग, ऑन मतलब पर, रीचिंग पहुँच कर, द स्पॉट, स्पॉट मतलब होता है उस जगह पर, उस जहाँ पे चिड़िया चहचहा रही थी, वहाँ पे जाके मीन्स मौके पर पहुँच कर, दे सॉ उन्होंने देखा, अ प्लांट एक पौधा देखा, प्लांट मीन्स एक पौधा देखा, ऑन विच, ऑन मतलब पर, विच उस पौधे पर, उस प्लांट पर, विच मतलब उस पौधे पर, उस प्लांट पर, विच हंग, हंग मीन्स लटके हुए थे, टू बड़े, लार्ज मतलब बड़े, पर्पल बैगनी, एक प्लांट्स। और उस पौधे पर दो बड़े पर्पल कलर के मीन्स बैगनी कलर के एक प्लांट्स मीन्स बैगन लटके हुए थे। और जहाँ पे चिड़िया चहचहा रही थी, वहाँ पे जाके देखा तो उन्होंने देखा कि एक पौधा है जिस पे दो बैगन बैगनी कलर के, पर्पल कलर के लटके पड़े हैं। दैट नाइट उस रात, दैट नाइट मीन्स उस रात, बिकॉज ऑफ मतलब कारण से, द स्पैरोज कॉल, स्पैरो की कॉल मतलब पुकारना, बुलाने पर, चिड़िया के बुलाने पर, चिड़िया के चहचहाने के कारण से, सामू एंड हिज फैमिली, सामू और उसका परिवार, डिड नॉट हैव टू स्लीप हंग्री, और स्लीप मतलब सोना, हंग्री मतलब बिना मतलब कि हंग्री मतलब भूखा। और इस पैर उस रात जिस रात चिड़िया चहचहा रही थी, उसी चिड़िया की वजह से सामू और उसकी फैमिली मीन्स उस दिन वे भूखे नहीं सोए। यहाँ पे लिखा है सामू एंड हिज फैमिली डिड नॉट हैव टू स्लीप हंग्री, और उसका परिवार उस दिन भूखा नहीं सोया, क्योंकि चिड़िया के बुलावे पे ही, चहचहाने पे ही वे लोग वहाँ गए और उन्होंने देखा कि दो एग प्लांट्स मतलब कि बैगन पड़े हुए हैं, और उसी बैगन
को उन्होंने अपना मतलब कि अपने भूखे पेट को उसी बैगन की वजह से भरा। और इस तरह से चिड़िया ने, गौरैया ने सामू की फैमिली को हेल्प किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दो बड़े बैगन लटके हुए हैं और ये सामू और सामू का भाई है। तो स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।